भारतीय रेलवे जो कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लगभग 15 लाख कर्मचारी काम करते हैं। भारतीय रेलवे में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक और 4,500 डीजल इंजन रेलगाड़ियां हैं, जिसमें प्रतिदिन करीब 2 करोड़ से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। वहीं मालगाड़ियां अलग, जिसमें 33 लाख टन माल की ढुलाई होती है। अभी कुछ साल पहले तक मालगाड़ी की वजह से ट्रेनें ज्यादा लेट होती थी, लेकिन अब मालगाड़ियों की अलग लाइन कर दी गई है। भारत में सबसे पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी, जो कि 1837 में मद्रास में ट्रायल हुआ, और पहली यात्री ट्रेन 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच चलाई गई। इन 180 वर्षों में भारत ने कई तरह की ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। लगातार रेलवे और तकनीकी में सुधार होता जा रहा है। बेहतर सुविधाओं के साथ भारतीय रेल बहुत ही अफोर्डेबल और हर वर्ग की पहुंच में है। समान दूरी की यात्रा के लिए अलग अलग टिकट दरें व क्लास बनाए गए हैं। उसी ट्रेन में 400 रुपए की भी टिकट है और 4,000 की भी। डीजल, पेट्रोल, बाकी चीज़ों की तुलना में रेलवे ने बहुत ही सस्ता किराया कर रखा है। भारतीय रेलवे में मिनिमम 30 रुपए किराया है, वो भी 2021 में बढ़ाया गया था, नहीं तो 10 रुपए ही था। रेलवे टिकट किराए में बढ़ोतरी कम ही होती है। हालांकि एसी कोच का टिकट पहले से ही ज़्यादा है, जबकि जनरल स्लीपर क्लास का टिकट काफ़ी सस्ता है और इसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। भारतीय रेलवे मंत्रालय इस सिस्टम को बदलने के मूड में है। जहां पूरे देश में समानता का संदेश व सीटिंग ट्रेनों का प्रचलन बढ़ रहा है, वहीं अब सभी ट्रेनों को ऑटोमेटिक लॉक व फिंगरप्रिंट प्रणाली से लैस किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। साथ ही जनरल स्लीपर क्लास को धीरे धीरे अपडेट किया जाएगा, जिनका किराया 20% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वहीं थर्ड एसी और सेकंड एसी का किराया 20% तक कम किया जाएगा, जिसमें थर्ड एसी की यात्री सेकंड में और सेकंड एसी की यात्री फर्स्ट में शिफ्ट हो सके। क्योंकि अभी भी जब पीक सीजन नहीं होता है तो सेकंड एसी की कोच ज़्यादातर खाली जाती हैं, बर्थ खाली रहती हैं। तो भारत सरकार 2025 में इसको बदलने के मूड में है। दोस्तों, 2025 में आप देखेंगे कि बजट के साथ साथ ये नई टिकट दर लागू हो जाएगी। जनरल और स्लीपर क्लास का किराया बढ़ा हुआ मिलेगा, वहीं सेकंड और थर्ड एसी का किराया आपको कम मिलेगा। ये कटौती और बढ़ोतरी 20% तक लागू की जा सकती है। भारतीय रेलवे के सूत्रों की खबर है कि भारत में स्लीपर में यात्रा करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको कि जनरल कैटेगरी को खत्म करके स्लीपर कैटेगरी का बनाया जाए। जनरल कैटेगरी में ज़्यादा भीड़ होने के कारण और यात्रियों को परेशानी होने के कारण स्लीपर क्लास में ऐसी व्यवस्था की जाए, अलग से कोच जोड़े जाएं, जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और वो आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। भारतीय रेलवे कई सारे बदलाव करने जा रही है। देश में कई ऐसे ट्रेनें हैं जिनमें कि स्लीपर क्लासेस को बढ़ाया जाएगा। वहीं कई ऐसे नई ट्रेनें शुरू करने के मूड में हैं जहां की डिमांड है, जहां लोग यात्री जनरल और स्लीपर में ज़्यादा यात्रा करते हैं, वहां कई जनरल और स्लीपर क्लासों की एक पूरी की पूरी ट्रेन चलाई जाएगी। अब रेलवे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए कई ऐसी स्लीपर क्लास की ट्रेनें ही चलाएगा, जो कि यूपी और बिहार से कनेक्टेड होंगी। आज भी अगर देखा जाए तो जनरल और स्लीपर क्लास में टिकट बहुत कम है, जिसको कोई भी यात्री अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जनरल क्लास की टिकट मिनिमम 100, 150, 200, 250 इतनी होती है। 12,000-1200 किलोमीटर की भी टिकट आप देखेंगे 200-250 रुपए के आसपास ही रहती है। वहीं स्लीपर क्लास की टिकट 500 के आसपास होती है। इसमें अगर 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, वहीं यात्रियों को सुविधा मिल जाती है, उनको कम से कम कंफर्म सीट मिल जाती है, तो फिर इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं थर्ड एसी और सेकंड एसी का किराया कम होने से जो स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं वो थर्ड एसी में सफर करने लग जाएंगे, क्योंकि 20% की कटौती होने का मतलब है 200-300 रुपए कम हो जाना। थर्ड एसी का किराया 300 रुपए कम हो जाएगा, तो इससे स्लीपर के यात्री जो हैं वो
थर्ड एसी में सफर करने लग जाएंगे, तो स्लीपर की भीड़ खत्म हो जाएगी। वहीं जनरल वाले स्लीपर में शिफ्ट कर जाएंगे। इस तरीके का समाधान रेलवे निकालने जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को ज्यादा परेशानी ना हो। खासकर यूपी और बिहार की ट्रेनें जब पीक पॉइंट, कोई होली, दिवाली, कोई भी छठ का फेस्टिवल होता है, उस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और इस भीड़ भाड़ के चलते लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी रेलवे ने फिलहाल टिकट का भी बुकिंग 2 महीने कर दिया। पहले 3 महीने हुआ करती थी, अब घटाकर 2 महीने कर दिया है। 2 महीने पहले ही आप टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। धीरे धीरे इसको 1 महीने, फिर ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि लोगों को 1-1, 2-2 महीने पहले टिकट बुकिंग करनी पड़े। फिर लोग हफ्ते 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ही टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। तो रेलवे में जहां एक तरफ नई लाइन बिछाई जा रही है, नई पटरियां बिछाई जा रही है, सेपरेट लाइन, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए अलग लाइन हो रही है और वहीं नॉर्मल स्पीड ट्रेनों के लिए अलग लाइन, जैसा कि पहले बताया गया कि मालगाड़ी के लिए अलग लाइन है ही है, तो इसी तरीके से ये सिस्टम भी लागू होने वाला है। वहीं कई ट्रेनों में ऑटो लॉक सिस्टम अपडेट हो रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें कि यात्रियों को फिंगरप्रिंट से ही अपना टिकट चेक करते हुए और ट्रेन में चढ़ना होगा। तो देखने वाली बात है, रेलवे इसको रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही इसको कनेक्ट करता है या फिर इसको रेलवे में करता है। फिंगरप्रिंट प्रणाली जो है ये कब से लागू होगी, आगे आने वाला समय बताएगा। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार।